को पाँव धोख देता हूँ। जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों, आपका अभिनंदन और वंदन है। और मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत लेवल के, जिले लेवल के, तहसील लेवल के सभी नेतागण उपस्थित हैं। प्रमुख रूप से जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं जिले के अंदर उप जिला प्रमुख के रूप में भाई सतबीर जी, जिनका अपनी जानदार और शानदार उद्बोधन अभी सुना है, उनका भी खातीपुरा की धरती पर मान और सम्मान है। काया ही निरोगी नहीं है तो चाहे सारे सुख हो, चाहे धन बढ़िया हो, चाहे बेटा बढ़िया हो, चाहे बहू बढ़िया हो, चाहे खूब आनंद हो, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं तो किसी काम का नहीं है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया होता है और उस पहले सुख के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी सरकार ने 55 लाख की लागत से आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। इसमें आपका अधिकारी भी बैठेगा, चिकित्सा विभाग से संबंधित अधिकारी भी बैठेंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं। और मैं अभी सतबीर जी कह रहे हैं ना, जिस लेवल का जो नेता होता है उसकी आंखें उसी लेवल की भी होती हैं। मैं वहां बैठा बैठा एक ही चीज देख रहा था, या 4-5 माता बहन बैठी है, उनको कोई लेना देना नहीं इस 55 लाख से, कोई लेना देना नहीं आपकी 2 बोर चालू है, कोई लेना देना नहीं आपके पानी, लेकिन इनको पानी चाहिए, निश्चित रूप से पानी चाहिए। मैं समझता हूं पानी जीवन का अधिकार है, जल ही जीवन का आधार है। इसलिए मैं मेरी बात और बाद में कहूं, माताओं बहनों आपके लिए और नेताओं के लिए झूठ नहीं है। आपकी 2 बोर जो बिगड़ी हुई थी उनको भी मैंने चालू कराया, फिर भी कमी है तो इस मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि आपके तुरंत बहुत ही जल्दी एक 17 लाख की लागत से मैं ट्यूबवेल तुरंत बनवाने जा रहा हूं। आपके लिए ट्यूबवेल की घोषणा करता हूं और उसके लिए सुनो आप मेरी बात, उसके लिए 1 किलोमीटर लाइन और बिछाऊंगा आपके गांव में। 1 किलोमीटर लाइन और ट्यूबवेल, उसके साथ लाइन भी स्वीकृत करवाई, उसकी लागत है 17 लाख। उसकी मैं सार्वजनिक मंच से घोषणा करता हूं और तुरंत आपके लगेंगे। और उसके अधिकारी बैठे हैं, एक्शन साहब, एक बार सुनील जी आप इस बात का बताएं कि आपने जो हम लोगों ने 17 लाख की जो अभी एक ट्यूबवेल पास कराई है, उसके अंदर टंकी का निर्माण है क्या? पाइपलाइन और ट्यूबवेल है, आपके टंकी है क्या? कोई खाली पड़ी है टंकी हो तो उनमें जुड़वाने का काम हम लोग करेंगे। है नहीं, बड़ी नहीं, छोटी उसमें आपको जोड़ना है दोनों टंकी जो है। और इसको राजनीतिक भाषण में समझना, मैं कह के जाता हूं, इसका मतलब होगा काम। हो सकता है मैं ये नहीं कहता कल होगा, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीना भी लग जाए, लेकिन 1 किलोमीटर लाइन और आपकी ट्यूबवेल पास होगी और आपकी टंकी है उसमें जोड़ेंगे। माताओं बहनों आप चिंता मत करो, खातीपुरा का और पूरे रवा का नहीं, मैं पूरे क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। और मैं पूरे खुले मन से कहता हूं पानी की एक ऐसी समस्या है, क्योंकि भगवान ने हमारी जमीन का पानी खत्म कर दिया है, ये ईश्वर की मेहरबानी है। जब जिस जगह जमीन में पानी नहीं है उस जगह पानी की समस्या तो बनी रहेगी, ये मान लो, लेकिन हम उसको कमांड करेंगे, कंट्रोल करेंगे और निश्चित रूप से पानी की समस्या को दूर करेंगे। आपके खातीपुरा के लोगों के लिए मैं पुनः एक बार 17 लाख के ट्यूबवेल की घोषणा करता हूं, इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। और मैं रवा पंचायत के लिए आपको बताऊं, रवा पंचायत के लिए लोग कहते हैं ना, जैसे जो जिसका विरोधी है, सतबीर जी मेरी बात को ध्यान देना, आप राजनीति में मेरे से ज्यादा सक्सेस आओ, कई बार चुनाव जीते हैं आपने, पंच से लेकर जिला प्रमुख तक का चुनाव जीता है। राजनीति में जो आदमी विरोधी होता है वो आपकी कभी बड़ाई नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही काम कर दो, वो कहेगा क्या कर दिया। अब क्या कर दिया भाई, देख खेत में पाइपलाइन तो नहीं बदलनी पड़ेगी, जो नेता कौन बदले पाइपलाइन, खेत में फुहारों की लाइन तो तेरे को खुद को बदलनी पड़ेगी और काम होने वाले करेंगे। और मैं कहता हूं, ये आपके सरपंच बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, जो मैंने काम आपके क्षेत्र में इसे पंचायत के अंदर करवाए, सिर्फ वो लेके आया हूं, सिर्फ वो लेके आया हूं। खातीपुरा का आपका ये मैं इसका पहले नंबर पे है, जो हमने 55 लाख की राशि से स्वीकृत करवाया है, 1 नंबर का काम। दूसरा रवा के अंदर मैंने अभी इस खातीपुरा वाली के साथ रवा के अंदर भी मैंने एक 3 फेज बोरिंग स्वीकृत की है, जिसकी कीमत है 16.5 लाख रुपए, वो रवा के लिए हमने स्वीकृत की है। खातीपुरा की मैंने 17 लाख की आपको पूर्व में बताई दी है। खातीपुरा में पहले से संचालित जो 3 फेज बोरिंग थी, उसमें एक में तो हमने 2.5 लाख की लागत से गहरा करवाया है
और एक कोई केबल स्टार्टर बदलने का काम किया है। रवा में पहले से संचालित एक बोर का पाइपलाइन और मोटर का काम और 3,22,000 की लागत से हमने करवाया है। मैं रवा से गणेशपुरा सड़क का जिक्र कर रहा हूं, जिसका अभी कप्तान साहब कर रहे हैं। रवा से गणेशपुरा से आगे जाती है सिवड़ों की ढाणी, उसमें 1100 मीटर तो आपका डामरीकरण का हो चुका है। बाकी का खातीपुरा तक या रवा तक सीसी रोड का निर्माण करवाएंगे। जो सीसी रोड बनेगा ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, और जिसकी कीमत है 55 लाख रुपए। इनका काम हो गया। पानी का आप चाहे आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब मैं एक और निवेदन करता हूं, जो बड़ी सड़क है आपके लिए, जो आपके सबके काम आएगी, जो हम लोगों ने बहुत पहले पास करवाई, उसका टेंडर भी हो चुका है, जो मिहाड़ा से चल के आपके रवा तक आएगी। फिर उसमें छोटे छोटे काम जो मैं गिना रहा हूं, आपके सतबीर के घर से तोताराम के घर तक इंटरलॉक की सड़क में नाली निर्माण हमने 5 लाख रुपए की लागत से पूर्ण करवाया। मेन सड़क से मनफुल जांगड़ के घर तक इंटरलॉक में नाली निर्माण कार्य 2.5 लाख की लागत से पूर्ण है। ग्राम रवा में मेन सड़क से हीरामल के स्थान तक इंटरलॉक में नाली 5 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है। मेन सड़क से गणेशपुरा के गाशी राम के घर तक इंटरलॉक सड़क की नाली निर्माण 6 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है। ये काम भी हमने साथ साथ करवाए। ये काम इसलिए आप लोगों को गिना रहे हैं। और महिलाओं को क्या था, सिर्फ पानी की बात सुननी थी, उनका काम हो गया, वो चले गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, मेरे कार्यकाल के अंदर जो जैसा आप लोगों को डीसीएमओ साहब ने बताया, और ये प्रमाणिक है, कोई भाषण की बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा था कि 5 उप स्वास्थ्य केंद्र लेके 2 उप स्वास्थ्य लेकर केंद्र के, और पूरे 2-2 साल तक 3-3 साल तक गाते रहते, भाषण देते रहते लंबे चौड़े। मैंने एक साथ 32 आपके क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र पास करवा के एक जिले में रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए वो भी 55 लाख के प्रत्येक है। 1,42 लाख की 3 पीएचसी, जैसा पीएचसीएमओ साहब ने बताया। हम आपके लिए काम करते हैं, लेकिन पूरे काम और सारे काम को एक साथ करते हैं, ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ है और ना आगे होगा। ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि काम के लिए समय लगता है, और समय हर चीज के लिए समय से अगर कोई काम होता है तो निश्चित रूप से स्थायी भी होता है और ठोस भी काम होता है। आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपकी हक की लड़ाई के लिए ना तो हम विधानसभा में चूकेंगे और न कहीं और चूकेंगे। जो आपके हक का पैसा है पूरा आपके क्षेत्र में लाके लगाएंगे, इतना विश्वास दिला सकते हैं। और आज जो मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ वो बात आप रोज ही सुनते होंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस मंच के माध्यम से, स्कूल के पवित्र मंच पे मैं आपको कह रहा हूँ, खेतड़ी के अंदर आज की तारीख में सब डिपार्टमेंटों में मिला के आज की तारीख में 3.25 अरब रुपए के काम चल रहे हैं खेतड़ी के अंदर, जो अगले 6 महीने में आपको पढ़ के दिखेंगे। 350 करोड़ रुपए के काम आपके चल रहे हैं। ये काम हम लोग करते हैं। और भी आपने डिमांड की है, आपने गणेशपुरा में उप स्वास्थ्य की डिमांड की है। मैं दाये वादे करने वाला नेता नहीं हूँ, इतना कह सकता हूँ, अगली बार अगर उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग पास करवाएंगे तो गणेशपुरा को भी प्राथमिकता के आधार पर रख के गणेशपुरा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र पास करवाएंगे। दूसरा, आप लोगों ने बताया है एक बोरिंग बताई है गणेशपुरा में। अगले फेज में, अगले प्लान में हम गणेशपुरा में भी बोरिंग का प्रस्ताव रखेंगे, निश्चित रूप से हम उसको करेंगे। बाकी 1-2 काम सरपंच साहब ने और बताए हैं, वो काम मुझे नोट है, मैंने ले रखे हैं, वो काम भी हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये वाली रोड जो आपकी हमने रवा से गणेशपुरा की रोड पास करवाई, उसका भी बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। वो रोड भी आपकी बन के तैयार होगी। ये मेन रोड भी बन के तैयार होगी। और जो मेन रोड आपके मिहाड़ा से आ रही है, मिहाड़ा, गोरी, दूधवा, शिमला, रवा होते हुए आगे पचेरी जाएगी, 18 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो रोड बनेगी। वो भी आपके काम आएगी, इतना निवेदन करना चाहता हूँ। गणेशपुरा के अंदर भी हमने 4 किलोमीटर की पाइपलाइन स्वीकृत करवाई है। वो भी बहुत जल्दी वहां पे काम चलेगा और वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना मैं आप लोगों से आश्वस्त करना चाहता हूं। और मुझे सिर्फ 18 महीने बने हुए हैं, लोग बनते चीज मांगने लग जाते हैं। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जिस उम्मीद से लोग बनाते हैं उम्मीद भी रखते हैं, ये बात भी अच्छी है। लेकिन हर काम को फील्ड में आते आते, जमीन पे आते आते कुछ समय लगता है। इतना विश्वास दिला सकता हूँ, खातीपुरा नहीं
सारा ही क्षेत्र हमारे लिए प्रिय है, लेकिन खातीपुरा में विशेष रूप से राजनीतिक रूप से खातीपुरा में जो मान और सम्मान मिलता है उसका मैं निश्चित रूप से आभार और ऋण मानता हूँ। उस ऋण को उतारने की कोशिश करूंगा, इतना विश्वास आप लोगों को दिला सकता हूँ। जब आप हमारा मान करते हो, सम्मान करते हो, तो हमारा फर्ज भी बनता है, कर्म भी बनता है और धर्म भी बनता है कि हम ही आप लोग का मान सम्मान करें। जो उम्मीद कर रखी है उस उम्मीद को मैं 5 साल के अंदर निश्चित रूप से पूरा करूंगा, इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं। और दाई बाई बातों में ना आकर आप लोग विकास की बातें करें, सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करें। आपस में भाई लड़के, एक दूसरे पड़ोसी लड़के और कोपर पहुंच जाते हैं, उसमें हम भी लाचार हो जाते हैं कि किसकी मदद करें, क्या मदद करें। आपस में आप तो पड़ोसी और रोज लड़ोगे, उसमें एमएलए का, विधायक का क्या दोष है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, प्रेम और भाव से रहोगे तो ये विकास आपके काम आएगा, वरना अच्छी सड़क और अच्छी पानी और अच्छा स्वास्थ्य किसी काम का नहीं है। अगर आप लड़ते ही रहोगे और पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजार दोगे तो क्या मतलब निकलता है इस विकास का, कोई काम नहीं आएगा ये विकास। इसलिए एक संदेश देना चाहता हूँ, समाज के अंदर, गांव के अंदर प्रेम और भाईचारा जिस गांव के अंदर नहीं है उस गांव में विकास किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपस में लड़के शांति भंग करके और आपस में झगड़ा करके उन लोगों को विकास की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए मैं सब जगह निवेदन करता हूँ, प्रेम और भाईचारे को प्रमुखता से रखें और विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो उम्मीद आप लोगों ने की है उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे। इतना मैं खातीपुरा की इसकी स्कूल के ग्राउंड में आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी काम हो निसंकोच खुले मन से आप मेरे बीच में आइए। कम से कम इतना तो आप लोग गाँव में ये समझ ही गए होंगे 1.5 साल में कि आपका विधायक सिर्फ 50 रुपए के पेट्रोल में मिलता है, वरना पहले विधायक को ढूंढने के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे, 5,000 रुपए। इसलिए 50 रुपए के पेट्रोल में आपका विधायक मिलता है, आपकी समस्या सुनता है, यथासंभव उसका निराकरण करता है, अधिकारी और कर्मचारी को फोन करता है। ये बातें किसी भी क्षेत्र के लिए एक मैं समझता हूँ विकास का द्योतक है। व्यक्ति का पैसा खर्च नहीं होता, समय खर्च नहीं होता, पूरे दिन हम लोग एक जन संवाद केंद्र में जन सुनवाई करते हैं और उसके बाद में लोगों का पूरा सुनवाई करके बाद में क्षेत्र में निकलते हैं। ऐसा विषय आप लोगों के बीच में रखा है। आपने मान किया, सम्मान किया और इस अवसर पर इतनी शानदार और जानदार संख्या में आप लोग उपस्थित हो और अब तक इतने समय के बाद में आप उपस्थित हो, निश्चित रूप से पूरी ग्राम पंचायत रवा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पात्र है। मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।